चेतेश्वर पुजारा। हाँ, चेतेश्वर पुजारा, आई मीन यू आर राइट। मैं वो जैसे वो पिक्चरें आती थी हॉलीवुड की, क्योंकि आपने बोला लास्ट टेस्ट स्पेशल, लास्ट ऑफ द रोमन्स या लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, वो होते थे ना जो आखिरी लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उनके लिए वो बिल्कुल जायज़ भी है क्योंकि वो लास्ट मैन स्टैंडिंग ही हुआ करते थे भारतीय टीम के लिए। तो आई थिंक इसके बाद, और ये कहना सही होगा शायद, इसके बाद आपको कोई ऐसा प्लेयर ना मिले, मतलब ऐसे तो बहुत आएंगे जो टेस्ट क्रिकेट को कहेंगे कि भाई इट इज़ द बेस्ट फॉर्मेट, इट इज़ द पिनिकल, विराट कोहली ने भी कहा, बट कोई ऐसा खिलाड़ी है जो अपने गेम को बिल्कुल टेस्ट में ढाले। मतलब मुझे ये सुनील गावस्कर की याद दिलाता है, क्योंकि उनके मैं कहानी भी पढ़ रहा था चेतेश्वर पुजारा की। बचपन से उन्होंने वैसे ही खेला कि भाई आपकी जो गेंद है वो ग्राउंड से ऊपर नहीं जा सकती। उनके फादर ने भी कुछ उनको वैसे ही सिखाया था। रेलवे ग्राउंड में वो जब अभ्यास किया करते थे तो बाकी बच्चे मेन ग्राउंड पे खेलते थे और वो ग्राउंड के बाहर खेला करते थे, और उनके फादर इसलिए कहते थे बाकियों के साथ मत खेलो क्योंकि वो ऊपर मारते थे, तो उनके कहते नहीं, भी गेंद नीचे रखनी। उनको, मैं एक और कहीं पढ़ रहा था, उनको टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं था। तो हालांकि सारे बच्चे नीचे खेल रहे होते थे और वो कई बार छुप के जाते थे, लेकिन उनके फादर ने कहा था नहीं, आप टेनिस बॉल नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल जो है उनकी गेम को ख़राब कर देगी और टेस्ट क्रिकेट में फिर वो वैसी बैटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही कहा कि इसके बाद कई शानदार खिलाड़ी आएंगे जो 100 टेस्ट मैच खेलेंगे, उनसे ज़्यादा शायद रन भी बनाएंगे। 7,000 से ज़्यादा रन जो उन्होंने बनाया, उनकी 43 की एवरेज है, उससे भी ज़्यादा की एवरेज में आएंगे टेस्ट खिलाड़ी। लेकिन ऐसा खिलाड़ी नहीं आएगा जिसकी पूरी गेम टेस्ट क्रिकेट पे बनी है और बाकी फॉर्मेट तो उन्होंने शायद 4 या 5 ही ओडीआई खेले, T20 तो खेला ही नहीं, IPL भी कुछ ही मैचेस खेले, कि उनकी पूरी गेम ही ढाली गई है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए। वैसा नहीं आएगा। तो लास्ट ऑफ द वॉरियर्स आप कह सकते हो, टेस्ट वॉरियर, टेलर मेड फॉर टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल। आई थिंक लास्ट एक अजिंक्य रहाणे, अगर हम उस एरा की बात करें तो एक अजिंक्य रहाणे, ऑफिशियली उन्होंने रिटायरमेंट अभी अनाउंस करी नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि उनको आगे मिलता है या नहीं मिलता है मौका, जो मुश्किल लगता है, वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि अजिंक्य रहाणे को अब दोबारा इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलेगा। बट चेतेश्वर पुजारा, आई थिंक आप ये देखो ना यार, राहुल द्रविड़ ने कब डेब्यू किया था, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, मतलब आप सोचो इन दोनों ने करीब 22-24 साल, हालांकि बीच में लोगों ने नंबर 3 भी खेला है कुछ एक पीरियड के लिए या कुछ एक टेस्ट मैचेस खेले होंगे, बट आप लगा लो, आप देखो 22-24 साल नंबर 3, ये 2 खिलाड़ी, सिर्फ 2 खिलाड़ी, जस्ट लाइक नंबर 4 के लिए सचिन तेंदुलकर और उसके बाद विराट कोहली। तो आप ये बताता है यार, एक पोजीशन पे एक प्लेयर इतने वक्त तक खेलता है, तो आई थिंक उसने 103 टेस्ट मैचेस यार। अब मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में कितने ऐसे प्लेयर्स आपको मिलेंगे जो 100 टेस्ट मैचेस खेल पाएंगे, स्पेशली इन इंडिया। और दूसरी अच्छी बात ये है कि यार देखो, उन्होंने फर्स्ट क्लास को भी उतना ही तवज्जो दिया। अब भाई कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, बिकॉज उनको, क्योंकि ओडीआई वाइट बॉल क्रिकेट में वो इतना खेलते नहीं थे इसलिए वो वहाँ जाते थे। बट आप ये देखो ना, उनके फर्स्ट क्लास मैचेस या फिर या रणजी ट्रॉफी मैचेस देखो और उनके नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस देखो, आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। बिल्कुल, उनके फर्स्ट क्लास मैचेस जो है, और ऐसा नहीं कि डेब्यू करने के बाद भी उन्होंने आई थिंक 60-70 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले होंगे। तो आई थिंक उनको ही इज़ बीन वेल रिवॉर्डेड। जस्ट दैट कि ये अच्छा होता, जो बात होती है कि यार मैदान से अगर आप रिटायरमेंट ले लेते तो बेहतर होता। बट फिर भी आई थिंक जो भी है, उन्होंने आखिरी दम तक कहा, सोचा कि यार खेल सकता हूँ। कितना 37 साल है उनकी उम्र, और 36 में उन्होंने अपना, हो सकता है आखिरी टेस्ट मैच खेला हो, तो वो है। बट डेफिनेटली वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स। सर, पुजारा के करियर पर एक बार पीछे मुड़कर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, फिर 2021 वाला भी था, तो दोनों ही सबसे बड़े हाइलाइट्स हैं उनके करियर की। 2010 में उनका डेब्यू हुआ था। आपने राहुल द्रविड़ का जिक्र किया, राहुल द्रविड़ का जो नेटिव प्लेस है बेंगलुरु, वहीं मुझे याद आता है पहला टेस्ट मैच खेला था जी। और उस टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग में 72 हाफ सेंचुरी मारी थी जी। तो उसमें भी मैं देख रहा था, एक वो सोशल मीडिया पे अभी चल रहा था, उसमें उस टीम में, उस प्लेइंग 11 में जितने सारे खिलाड़ी थे सारे रिटायर हो चुके थे, इकलौते चेतेश्वर पुजारा बचे हुए थे। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद से जो पूरी जर्नी रही उनकी,
ऑस्ट्रेलिया द्वारा मतलब जो 2-3 अगर सबसे बड़े जीत भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अगर देखा जाए, जो 70s में सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज़ में जाकर के धूम मचाई थी, फिर पुजारा का जो वो दौरा रहा खास करके 2018-19 वाला, जिसमें पैट कमिंस भी थे, मिचेल स्टार्क भी थे, हेजलवुड थे, मतलब वो भी नेथन लायन भी थे। तो इसके अलावा पुजारा का कुछ और कंट्रीब्यूशन किस तरीके से याद किया जाएगा? नहीं, ये 2 दौरे तो है। 18 वाला आपने बात की, मुझे याद रहेगा 1200 गेंदे उन्होंने जो खेली, 3 शतक तो लगाए, लेकिन लोगों ने बात किया 1200 गेंदे पूरे उन्होंने टूर पे खेली। मतलब लोग वहाँ के फैंस खिलाड़ी थक गए थे उनको देखते हुए। मुझे याद है नेथन लायन, क्योंकि आपने बात की, उन्होंने कुछ कमेंट भी उनका स्टंप माइक में आया था यार कि डोंट यू गेट बोर्ड, मतलब बोर्ड होके ही आउट हो जा, कुछ ऐसा उनका स्टंप माइक ने पकड़ा था 18 वाले दौरे का, मुझे याद आता है। 21 वाले में भी सिडनी वाली उनकी पारी जो हेल्प करती है आपको ड्रॉ करने के लिए। और ब्रिस्बेन में हम पंत की बात करते हैं, गिल की बात करते हैं, उन्होंने 200 बॉलें खेली थी, उसमें आई थिंक 50 रन बनाए थे, 211 या कुछ बॉलें खेली थी, वो पारी याद आती है। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात की, आई थिंक उनका सबसे अंडररेटेड एक था जो घर पे आपने बीजीटी खेली 17 में। आप पहला टेस्ट मैच पुणे में हारे, अब बैंगलोर हार जाते। बैंगलोर में एक पहले इनिंग में लो स्कोरिंग था, इंडिया ने लो स्कोर किया था। सेकेंड इनिंग में उन्होंने 90 मारे थे, 90 कुछ। अब वो टेस्ट मैच जीतते हो बिकॉज उनकी 90 की वजह से, तो आप वापसी करते हो। फिर आप रांची में फॉलो ऑन करके हार जाते हैं, वहाँ वो दोहरा शतक मारते हैं, वो साहा के साथ पार्टनरशिप कर जाते हैं, वहाँ आपको बजाते हैं। तो मतलब ये जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनका परफॉर्मेंस रहा, ये बीजीटी 17, 18, 21, मुझे याद आता है जोहानिसबर्ग में उन्होंने कुछ 50 कुछ गेंदें ली थी टू गेट ऑफ द मार्क। हाँ, कुछ 51, 52 बॉल ली थी, जबकि वो पहला सिंगल लेते हैं जोबर्ग में, बड़ा टफ विकेट थी बैट करने के लिए, तो पूरे ड्रेसिंग रूम ने तालियां भी बजाई थी। और फिर उन्होंने मतलब उनका स्ट्राइक रेट 20-25 के उन्होंने रन भी बनाए थे, वो याद आता है। साउथहैम्पटन 18 मुझे याद आता है, उन्होंने 145 या कुछ बनाए थे। वो टेस्ट मैच भारत हार गई थी, लेकिन उसमें उनके 140 थे और शायद विराट का नेक्स्ट बेस्ट स्कोर था, वो भी लेस देन 100 था। तो ये मतलब कुछ ऐसी पारियां हैं जो चेतेश्वर पुजारा की आपको याद आती है, अनसंग हीरो। फिर वो उनके बीजीटी में तो लिखा ही है, छाती पे उन्होंने कितनी गेंदें खाई लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। बट एक मैं वही देख रहा था उनके आंकड़े, एक जो उनको मलाल रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जैसे आई थिंक वो सचिन को राइवल कर सकते हैं, विराट को राइवल कर सकते हैं, वो खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि उस दौर की सबसे बेहतरीन टीम है, उसके खिलाफ रन बनाए। प्रॉब्लम ये आती कि वैसा खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट के लिए बना था, जिसने पूरा अपना बचपन से लेके जब तक वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे फोकस किया, टेक्निक पे फोकस किया, गेंद को नीचे रखने पे फोकस किया। मूविंग गेंद के खिलाफ उनका इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तीनों जगह उनकी एवरेज 20s में है। मतलब ये थोड़ा अटपटा लगता है कि एक खिलाड़ी जिसकी पूरी गेम मॉडल थी टेस्ट क्रिकेट के लिए, ठीक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने रन टर्निंग ट्रैक्स या फ्लैट ट्रैक्स इंडिया में बनाए, जो अलग स्किल है। ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा बाउंस वाली जो भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होती है, वहाँ भी उन्होंने रन बनाए, तो वो एक बहुत शानदार स्किल है। पर मैं चाहता अगर उनके करियर में यहाँ भी रन आते तो ये वो खिलाड़ी होते, इनका 55 का एवरेज होता टेस्ट क्रिकेट में, जो फिर इनको ग्रेट्स की लिस्ट में डाल देता। आई थिंक उनके साथ एक ये भी है कि 103 टेस्ट मैचेस, फर्स्ट हाफ अगर आप देखो थोड़ा अलग दिखता है, सेकंड हाफ ठीक है उनका ये था। आई थिंक वो इसलिए भी टीम का हिस्सा थे, एक तो एक्सपीरियंस प्लस उनकी एबिलिटी, इसलिए वो टीम का हिस्सा भी थे। अदरवाइज आप ये देखो कि ये वही फेज़ है जो शायद से विराट कोहली, जहाँ पे विराट कोहली की भी टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म जो है वो डिप करनी शुरू हुई, उसी वक्त आप देखिए चेतेश्वर पुजारा की भी फॉर्म डिप करनी शुरू हो गई, और उसी वक्त अजिंक्य रहाणे की भी फॉर्म डिप करनी शुरू हो गई। और आई थिंक वो एक वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस था कि देखो विराट कोहली इन टर्म्स, हम कभी कभार हम स्टैचर की भी बात कर लेते, तो आपने देखा कि यार पहले ना आपने अजिंक्य रहाणे को बाहर किया, उसके बाद आपने चेतेश्वर पुजारा को भी किया था, एंड इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर कि भाई आपको कॉल लेनी पड़ती विराट कोहली पे, जो इवेंचुअली आपने भी ली और विराट कोहली ने भी ली। लेट्स गिव इट टू हिम कि भाई विराट कोहली ने खुद ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, बट ये वो फेज आ गया था। अदरवाइज आई थिंक मुझे इस बात का मलाल है कि चेतेश्वर पुजारा जैसा बैट्समैन जो है वो 50 से ऊपर की टेस्ट एवरेज जो है लेकर ख़त्म नहीं किया। वो 10,000 रन
नहीं बना पाए, मुझे इस बात का मलाल है। और दूसरा आई थिंक चेतेश्वर पुजारा, अब हम जो देखते हैं ना, हम देखते हैं काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं, उनके पिता उन पे बहुत फोकस करते हैं उनकी क्रिकेट पे। चेतेश्वर पुजारा भी उन खिलाड़ियों में से थे जिनके फादर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं। उन्होंने बड़ा ज़्यादा, और मुझे एक चीज़ और है, मुझे याद है चेतेश्वर पुजारा का ना, जब 3-4 साल पहले वो ऑक्शन पे उनका नाम आया, उससे पिछले सीज़न वो पिक नहीं हुए थे, फिर आखिरी में चेन्नई सुपर किंग्स उनको लेकर गई। तो मैं देख रहा था बहुत लोगों ने ना सैल्यूट किया सीएसके के लिए, बहुत लोगों ने कहा, तालियां बजाई कि भाई चेतेश्वर पुजारा को देखो, हम लोग टेस्ट क्रिकेट को रिवॉर्ड नहीं करते, टेस्ट क्रिकेटर को रिवॉर्ड नहीं करते हैं, बट चेतेश्वर, आई थिंक मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा का ना वो गलत हुआ, क्योंकि उनकी फॉर्म जो है ना वो नीचे लगी हुई थी। एंड सीएसके ने उनको जब पिक किया, आई थिंक वो ना कहीं उनको डिनाई कर दिया कि वो काउंटी नहीं जा पाए। उस सीज़न वो काउंटी नहीं जा पाए। अगर उस सीज़न, क्योंकि उनकी फॉर्म थोड़ी सी नीचे लगी हुई थी, अगर वो उस सीज़न काउंटी चले जाते, वहाँ थोड़े रन बनाते, जो उन्होंने अगले सीज़न किया बाय द वे, बिल्कुल वो अगले सीज़न उन्होंने किया, और उस सीज़न अगर वो काउंटी चले जाते तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए थोड़ा बेहतर हो सकता था। हाइंडसाइट में मैं कह रहा हूँ। बाकी यार कोई भी अगर कहे स्टार्ट ऑफ हिज करियर अगर कहा होता है यार 103 टेस्ट मैचेस, आई थिंक चेतेश्वर पुजारा, वो तो खुद ही कहते हैं यार बहुत बड़ी बात होती है 103 टेस्ट मैचेस। और जो आपने, आई थिंक मुझे जो एक बहुत सारी टेस्ट इनिंग्स है, हर कोई सिडनी ब्रिस्बेन की बात करता है, वो तो खैर हैज़ टू बी, मतलब ऑल दोज इनिंग्स, वो तो राइट एट द टॉप। बट जो जोबर्ग में 2013 में उन्होंने विराट कोहली के साथ एक पारी खेली थी, तब विराट कोहली भी नए आए थे। आई थिंक उन्होंने 150 बनाए थे चेतेश्वर पुजारा ने, और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। और बाय द वे वो जोबर्ग था, सामने डेल स्टेन थे, मॉर्ने मॉर्कल थे और फिलैंडर। मतलब आप देखो वो बॉलिंग अटैक क्या था। तो वो है। और चेतेश्वर पुजारा तब नए ही थे।